श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, पाद की जय, प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप सबको अच्छे से पता है कि आज पहला प्रेजेंटेशन है इस ग्रेस श्याम मुंशी प्रो के द्वारा। तो प्रो जी प्रार्थना से शुरुआत कर सकते हैं, फिर आपके जो लक्ष्य और उद्देश्य बता सकते हैं, फिर आपका समय शुरू करेंगे। ठीक है, आप प्रार्थना बोलना शुरू करिए। पूरा प्रार्थना बोल सकते, कुछ समझ सकते। हरे कृष्ण। शुरू कीजिए प्रभु जी, हरि बोल। प्रार्थना प्रार्थना से शुरू कीजिए। प्रभु जी, आपने कोर्स बनाया क्या मुझे? Recording in progress. आपका 108 करना है, को होस्ट कौन सा करना है? एक ही है या दो है आपके? शुरुआत तो ठीक है, 108 वाला भी करना है को होस्ट? प्रभु जी, आप
मुझसे बात करने के लिए और से श्याम से। ठीक है। अरे बोल। अभी को होस्ट किया है प्रजा आपको? हाँ। प्रार्थना से शुरू कर सकते हैं आप। प्रभु जी, प्रभु जी, मेरा मेरा प्रश्न प्रश्न ये है कि है कि आपने आपने को होस्ट किया है क्या? हाँ, दोनों दोनों इसको को होस्ट किया है, आपका 108 और आपका जो नाम से उसको भी किया हुआ है। अच्छा। अच्छा। आप दोनों में से एक को ही आपको माइक शुरू रखना चाहिए, नहीं तो आवाज आएगा। इको होगा। एक को हम। ओम ओम क्रांति तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय नमो विष्णु स्थापित स्वयं रामयं वंदे श्री गुरु श्री श्री गुरु वैष्णव श्री सागर सगल तजीवन तद्वैतम सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादा श्री विद्याश्च हे करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य भगवान श्रील प्रभुपाद की जय। अ, सभी वैष्णव को ये स्क्रीन दिख रहा है ब्रदर? दिख रहा है प्रभु। अच्छा, तो मैं शुरू करता हूँ। मेरा विषय है श्री श्रील प्रभुपाद जी द्वारा इस्कॉन की स्थापना का कारण बताना। सबसे पहले तो मैं मेरा परिचय दूंगा। श्याम मुंशी दास, ये मेरा दीक्षित नाम है और जलगांव के चंदुर्णी में मैं रहता हूँ। और हम यह देखेंगे कि आज के प्रेजेंटेशन में जो विषय है या फिर जरूरत है कि श्रील प्रभुपाद इन्होंने इस्कॉन की स्थापना क्यों की और आज के प्रेजेंटेशन का प्रेजेंटेशन का लक्ष्य है लक्ष्य है कि कि हम हम सभी सभी प्रचारकों प्रचारकों को को कैसे कैसे नए नए लोगों लोगों को को इस्कॉन इस्कॉन से से परिचित परिचित कराना कराना है। है। तो तो यह यह मेरा मेरा लक्ष्य लक्ष्य है। है आज के प्रेजेंटेशन का। तो जिस जिस महान महान संत का फोटो अभी अपने स्क्रीन पर है, श्रील प्रभुपाद, और आज के विषय की जरूरत है उद्देश्य हरे कृष्णा कक्षा प्रभु के जी। अंत इको तक आ रहा है, यह इको। समझाना कि प्रचारक कैसे इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का परिचय दे सकेंगे, इस्कॉन का अर्थ और स्थापना का वर्ष बता सके, इस्कॉन के स्थापना के प्रमुख कारण बता सके, भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के वैश्विक प्रसार का महत्व समझा सके और संगठित होकर कृष्ण भक्ति की प्राप्ति कैसे करना है यह बता सके। तो यह जो उद्देश्य है, 5 उद्देश्य है, उसके बाद मैं प्रस्तुति पर शुरुआत कर दूंगा कि जो पश्चिम बंगाल में एक व्यक्तित्व हो चुका है जिन्हें हम प्यार से शिल प्रभुपाद भी कहते हैं आदर और सम्मान के साथ। तो यह अभय चरणारविंद इनका पूरा नाम है, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिनका जन्म 1896 में कोलकाता में हुआ। एक महान वैष्णव संत थे।
और एक दार्शनिक और प्रचारक भी थे। तो अभी हमें देखना है, अगर हम नए भक्तों को इस्कॉन के बारे में परिचय देंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस्कॉन क्या है, इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है। तो इस्कॉन का पूरा जो इंग्लिश में फॉर्म है, मतलब फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, जिसकी स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क में हुई, अमेरिका में। उद्देश्य क्या था? कृष्ण भक्ति का प्रचार और प्रसार। और इस स्थापना के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनका नाम शिल प्रभुपाद। मैंने आपको पूरा नाम बता दिया है, लेकिन शॉर्टकट में हम उनको शिल प्रभुपाद कहते हैं। अब बहुत सारे संगठन थे, लेकिन इस्कॉन की स्थापना करने के कारण क्या थे? क्यों स्थापित किया प्रभुपाद जी ने इस्कॉन? तो पहला कारण था भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का शुद्ध संदेश विश्व तक पहुंचाना। दूसरा था पाश्चात्य देशों में बढ़ती भौतिकता को आध्यात्मिक दिशा देना। चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करना। और चौथा कारण था भारतीय वैदिक संस्कृति को भारतीय समाज एवं वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना। और पांचवा और अंतिम कारण है मानव समाज में शांति, नैतिकता और बंधुत्व भावना को विकसित विकसित करना। अब यह तो हो गया परिचय। अब हम पूरे ग्रुप के साथ 3 विधियों में डिस्कशन करेंगे, जो सरलीकरण की विधियां है। अब यहां तक मैं कुछ पूछना चाहूंगा। किसी को कुछ पूछना है क्या? अब तक जो मैंने बताया है उद्देश्य तक किसी को अगर पूछना होगा तो हाथ ऊपर करिए, नहीं तो फिर मैं सरलीकरण की विधियों पे सीधा आ जाऊंगा। मैंने परिचय मेरा हो गया है। अच्छा, किसी को नहीं पूछना है? ठीक है। तो सरलीकरण की पहली विधि है पूरी कक्षा के साथ विचार विमर्श करना। तो अभी कुछ 5-7 मिनट हम डिस्कस करेंगे पूरी कक्षा के साथ, और हर एक व्यक्ति अपना अपना मत प्रदर्शित करेगा। तो मेरी प्रार्थना है सभी को कि अपना हाथ ऊपर करें, मतलब जो कंप्यूटर में दिखता है ना, येलो येलो कलर का सिंबल, वो ऊपर करें, ताकि मैं फिर उनसे बात कर सकूं या आगे पूछ सकूं। पूरे कक्षा के लिए ओपन रहेगा। 5 से 7 मिनट तक हम इस पर डिस्कशन करेंगे पूरी कक्षा के साथ विचार विमर्श विधि। अब मैं ओपन करता हूं सभी के लिए। किसका हाथ? हाँ, यस यस। हाँ, दीनदयाल प्रभु जी, बोलिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, बोलिए बोलिए प्रभु जी। उद्देश्य समझ में आया क्या प्रभु, या हाँ फिर प्रभु विषय? जी। प्रभु जी, हमें भी किस पर विचार विमर्श करना है? उद्देश्य पर विचार विमर्श करना है। हम विचार विमर्श कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की ही स्थापना क्यों की। मैंने अच्छी परिचय में अच्छी। उसके कारण और उद्देश्य बता जी दिए हैं। प्रभु जी। तो अब प्रभु जी। आपको डिस्कस करना, मतलब सभी को अपने अपने मत व्यक्त करने हैं। जी प्रभु जी, इस्कॉन की स्थापना इसलिए की प्रभु जी, ताकि जो है ना, इसके माध्यम से जो है भक्तों को एक ऐसा संस्थान मिले जहां जा करके भगवान की कथा सुने, भगवान के दिए गए शास्त्रों का अध्ययन कर सके, वहां प्रसाद वितरण हो, सभी भक्त एक जगह पहुंच करके जो है कीर्तन कर सके। और हम्म। थोड़ा बृहद लेवल पर जो है ना, इसके बारे में जो है ना, मतलब सभी आदमी को ज्ञान प्राप्त हो, ताकि सभी आदमी जुड़ करके अपने अपने अंदर जो है ना अच्छी भावना का विकास करे। हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद प्रभु। अब इसके बाद परमानंद प्रभु जी। या प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। प्रभु जी, प्रभुपाद ने इसलिए किया इस्कॉन की स्थापना, जैसे हम जानते हैं कि प्रभुपाद ने कहा था किताबों में कि दुनिया में तो बहुत सारी भगवत गीता है,
पर वो भगवत गीता पढ़ के कोई एक अच्छा भक्त या सच्चा भक्त बन नहीं पाया। और प्रभुपाद चाहते थे कि जो वाणी भक्तिविनोद ठाकुर की है, जो चैतन्य महाप्रभु की है, कि देश देश गांव गांव और टाउन टाउन हरिनाम का संकीर्तन हो। तो प्रभुपाद चाहते थे कि हमारा दुनिया भर में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा भावना हो, जिससे कि कृष्णा का, भगवत गीता का, भागवतम का ज्ञान दिया जाए और हरिनाम संकीर्तन किया जाए। इसलिए, और वैसे एक डिसाइपल ने पूछा भी था प्रभुपाद को कि कृष्णा कॉन्शियस क्यों, गॉड कॉन्शियसनेस क्यों। तो प्रभुपाद ने कहा कि गॉड का बहुत सारे मीनिंग्स ले सकते हैं, हर एक कोई बोल सकता है उठ के कि हम, मैं ही भगवान हूँ, पर कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, अल्टीमेट सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। इसलिए फिर प्रभुपाद ने कहा कि हम इसको नहीं रखेंगे, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। थैंक यू प्रभु, इतना ऐड करूंगा अभी। ओके, थैंक यू प्रभु। इसके बाद में है गोप किशोर प्रभु जी। आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा, आवाज आ रही? प्रभुपाद को अपने गुरु ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने आदेश दिया था कि तुम अंग्रेजी भाषा में पश्चिमात्य देश में जाके ये पूरे वैदिक शास्त्र का प्रचार करो। इसीलिए प्रभुपाद ने शुरू में 1966 में ये इस्कॉन की स्थापना की, कि गुरु का आदेश उनको पूरा करना था, या गुरु का आदेश का पालन करना था। बाद में ये सब वट वृक्ष के रूप में वो सब फैल गया। हरे हरे कृष्ण, धन्यवाद। इसके बाद में है अरुण प्रभु जी। आप अनम्यूट करिए अपने आप को प्रभु। अरुण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम पूज्य। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो जैसे अभी प्रभु जी बता रहे थे कि प्रभुपाद जी, गुरु महाराज जी ने आदेश दिया अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी बहुत जोर देते हैं कि इस्कॉन केवल एक मंदिर नहीं है, बाहर के इंडिया में जो इतने सारे मंदिर हैं, प्रभुपाद जी का मेन उद्देश्य था कि शिक्षा को केंद्र करना, कि इस मंदिर की स्थापना इसलिए कि यहाँ पर शिक्षा दी जाए। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा जोर दिया करते थे कि मंदिर हो चाहे ना हो, लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन अवश्य होना चाहिए और शिक्षा जरूरी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। इसके बाद में है ज्योति माता जी। आप अनम्यूट करिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इस्कॉन की स्थापना के उद्देश्य के पीछे तो उनके गुरु का आदेश था, और साथ में यह विचार था कि जो अज्ञान में लोग जी रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है हमको ह्यूमन बॉडी क्यों मिला है, उसका मेन लक्ष्य क्या है, उन सबको प्राप्त करने के लिए, उसकी शिक्षा देने के लिए, जैसा अभी अरुण प्रभु ने बताया, बिल्कुल वही स्थापना करने के लिए इस्कॉन की स्थापना की गई है प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद हरे कृष्णा। इसके बाद में प्रभु जी, आपका नाम धीर गोविंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का स्थापना इसलिए किया था कि जैसे कि चैतन्य महाप्रभु का जो अधूरा मिशन रह गया था कि पूरा दुनिया में हरिनाम संकीर्तन फैलाना है, इसके लिए। और दूसरा, प्रभुपाद जी का सपना था कि वो जन जन तक भगवान के बारे में संदेश लेकर जाए, और खास करके श्रीमद् भागवतम और भागवत गीता जैसे शास्त्रों को दुनिया भर में प्रचार करे। इसलिए स्थापना कर पूजी। हरे कृष्णा। तो दंड प्रणाम। हो गया। किसी और का भी मनोगत व्यक्त करना है? हाँ प्रभु जी, मैं बोलूं? हाँ बोलिए प्रभु जी। आपका आपका यज्ञेश्वर दास मैं बोल रहा हूँ। आपका नाम प्रभु जी? यज्ञेश्वर दास। हाँ बोलिए बोलिए प्रभु जी। ऐसा है, प्रभु जी को, प्रभुपाद जी को तो पूरा दुनिया भर में प्रचार करने का था, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु का उनको आदेश था। तो ये प्रचार करने के लिए एक मजबूत संगठन की जरूरत थी, और ये मजबूत संगठन की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, जिसके जरिए वो पूरा दुनिया भर में प्रचार कर पाए। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। तो इस विधि में अभी मैं इसको रोकूंगा। 7 लोगों ने अपने अभिप्राय दिए हैं। जैसे दीनदयाल प्रभु जी है, उन्होंने कहा कि संस्था में भागवत कथा करनी, शास्त्र और उसका भी परिचय होना चाहिए, प्रसाद मिलना चाहिए, कीर्तन मिलना चाहिए, इसलिए प्रभु पाद जी ने इस्कॉन की स्थापना करी है। परमानंद प्रभु
जिन्होंने कहा कि भगवत गीता, योग्य भगवत गीता, कई सारी भगवत गीता है लेकिन योग्य भगवत गीता लोगों तक पहुंचने चाहिए, और वो पूरे विश्व भर पहुंचना, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। उनको बताना चाहिए सुप्रीम गॉड कौन है। उसके बाद में गोप कृष्ण प्रभु जी ने अपना अभिप्राय दिया कि गुरु का आदेश प्रभुपाद जी को वहन करना था। अरुण प्रभु जी ने कहा कि मंदिर में ही शिक्षा होनी चाहिए। ज्योति माता जी ने भी वही कहा कि गुरु का आदेश और अज्ञानी लोगों के लिए ज्ञान, सही ज्ञान की प्राप्ति हो। चैतन्य महाप्रभु जी का मिशन जन जन तक पहुंचने के लिए भी कहा। और फिर मुक्तेश्वर प्रभु जी ने कहा कि प्रचार के लिए मजबूत संगठन। तो इस बात पर मैं भी उसको सहमत हूं आपसे कि ये सारे जो उद्देश्य थे प्रभुपाद जी के सामने, तो उन्होंने क्या किया, इस्कॉन की स्थापना की। एक विधि हो गई है। अब सरलीकरण की दूसरी विधि के तरफ हम बढ़ेंगे। और मेरी विनंती है सभी से, अभी जिन्होंने अभिप्राय दिया है या फिर पार्टिसिपेट किया वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन अभी जो बाकी है ना, वो भी अगर अपना विचार विमर्श दे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दूसरी विधि है दलगत कार्रवाई। इसके लिए मैं रूम ब्रेकआउट करूंगा। इसमें एक रूम में तकरीबन 4 से 5 लोग आ सकेंगे। गोप किशोर प्रभु जी का हाथ ऊपर है, वो थोड़ा नीचे करेंगे अगर जरूरत ना हो तो। ओके प्रभु जी। प्रभु जी रूम ब्रेकआउट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है मेरे पास। लैपटॉप में नहीं आ रहा है आपको? तो ऐसे समय जा सकता है, तो श्री गुरु प्रभु जी से मेरी निवेदन है, मेरे लिए आप कर सकते हैं प्रभु जी मुझे, क्योंकि यार समझ में नहीं आ रहा है कि रूम ब्रेकआउट कैसे कर रहा है। एक रूम में 4 अगर कर सकते तो अच्छे हैं, 4-5। आपके पास ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है? ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, लेकिन रूम ब्रेकआउट का नहीं दिख रहा है प्रभु जी। एक ब्लू कलर के बॉक्सेस दिख रहे हैं, 9 ब्लॉक बॉक्स, थंबनेल, वीडियो, एनिमेशन, चार्ट। थोड़े मोर में जाना है क्या प्रभु जी? मोर में जाके आएगा ऑप्शन, प्रभु जी ट्राई करिए मोर में जाके। मोर में जाकर, मोर में जाके देखिए, वहाँ पे ब्रेकआउट का ऑप्शन मिलेगा। मोर में हाँ, दिखना चाहिए आ आपको। गया आ गया ब्रेकआउट रूम्स। ओके। अभी हमारे साथ शायद 21 लोग हैं, तो 5-5 के हम कर सकते हैं ना, मतलब 4, 4-25, 5-5 के मैं रूम करूंगा। तो अभी चर्चा करनी है हमारी, यही विषय रहेगा। आपस में चर्चा करेंगे और फिर चारों में से या पांचों में से एक जो कोई होगा वो अपने नोट्स निकाले के फिर अभिप्राय देगा, एक व्यक्ति। मतलब हम सबको क्या करेंगे, आधा आधा मिनट का या 1-1 मिनट का शेयर करने के लिए उनकी सुविधा उपलब्ध होंगी। तो अभी मैं क्रिएट करता हूँ रूम को। इसके लिए 5 से 6 मिनट तक आपको मैं समय देता हूँ। हो गया है? हरे कृष्णा प्रभु जी, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या फिर से? हाँ, जी प्रभु। क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं क्या प्रभु जी, एक बार फिर से? क्वेश्चन रिपीट करना है? जी प्रभु जी, मेरा नेट थोड़ा स्लो है। अच्छा, कोई क्वेश्चन यही है उद्देश्य कि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना क्यों की, ओके प्रभु जी, ठीक बस इस ठीक। पर ही नए नए विचार अपने को प्रदर्शित करना है। अभी मैंने रूम अलाउट कर दिया है। 5 रूम है टोटल से। आप चर्चा कर सकते हैं अगर रूम में आ गए हो तो।
अनुराधा माता जी, अनुराधा माता जी, आप नहीं गए किसी रूम में? अनुराधा माता जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप, वो लाल जो है ना माइक का लाल क्या है ना, उस पे क्लिक करिए। हाँ हम ट्रेन में जर्नी की उसमें अंजलि द्वारा एक सेकंड हाँ, हाँ वो नंबर दे दीजिए 52 53 54 नहीं नहीं मोर नहीं चाहिए नहीं नहीं पुणे 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 अनुराधा हम मेरे देखो हम सब लोगों को नंबर वो लिस्ट निकाल वो स्टार्ट करके नहीं हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं कोई वो दलगत कार्य में मैं ज्वाइन नहीं हुआ, 9 लोग अभी बाकी हो। प्रभु जी, मैं हमारे रूम में तो ऑडियो नहीं शो रहा था। हरि बोल। आ गए सब वापस? हाँ प्रभु जी आ गए। तो अरे हो गया क्या यार, नेट ही नहीं चल रहा है। इस चर्चा में फिर से सभी का स्वागत करता हूं मैं। अब अलाउ ओपन टू ऑल करता हूँ कि एक एक रूम से अपना अपना अभिप्राय कोई अगर लीडर बना हुआ तो वो दे सकते। पहले एक रूम से एक ही व्यक्ति देगा, फिर बाद में हम सेकंड राउंड अगर वक्त रहा तो कर सकते हैं दलगत कार्रवाई के लिए। हाँ बोलिए प्रभु जी, अरुण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हम लोग थे 5 लोग थे प्रोजित, हम लोगों ने डिस्कस किया जो उसमें से कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं। तो एक पॉइंट तो वही था जो हम लोगों ने पहले बोला था, तो माता जी भी सेम थी, हम भी थे सेम ग्रुप में। तो गुरु का आदेश का पालन करने के लिए और शिक्षा को केंद्र बनाने के लिए। और दूसरा प्रभु जी बता रहे थे कि जीबीसी को बनाया वो प्रभुपाद जी ने, इसीलिए अपने गुरु महाराज के उसमें देखा था कि परम पूज्य भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज जी के जाने के बाद कैसे उनके मठ में गड़बड़ी हुई थी, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जीबीसी भी बनाई, जिससे कि आगे भविष्य में समस्या ना हो। और प्रभुपाद जी ने बीबीटी भी बनाया कि कैसे अगर जैसे बीबीटी अलग से स्थापना इसलिए किया इस्कॉन के अलावा कि जिससे कि और भी संस्था के लोग भी बुक्स ले सकते हैं, ऐसा अवसर देने के लिए। और एक पॉइंट ये था कि सेवा का अवसर देने के लिए भक्तों को, इसलिए इस कान को बनाया कि नहीं तो केवल फिलासफिकल लोग नहीं पढ़ सकते हमेशा, तो कुछ सेवा का अवसर भी चाहिए, जैसे सेवा में एंगेज रहें। और एक पॉइंट था कि इस कान में जैसे कि हॉस्पिटल होता है लोगों का इलाज करने के लिए, तो वैसे लोगों को
मतलब समाधान करने के लिए समस्याओं का और आदान प्रदान करने के लिए भी, ऐसा हम लोगों ने पॉइंट आपस में डिस्कस किया। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। अभी चैतन्य भक्ति देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हमने ये डिस्कस किया और ये पॉइंट निकाले हैं कि प्रभुपाद जी ने ये स्थापना इसलिए क्योंकि ज्ञान का जो भगवत गीता है और भागवतम है और जो प्रभुपाद की पुस्तक है और भगवान के बारे में जो भी ज्ञान है उसका प्रसार हो जाए और जो लोग नए लोग कृष्ण की ओर आकर्षित हो और जो भक्त बने हैं उनको भक्तों का संग मिले। फिर सब उत्सव जो हम सेलिब्रेट करते हैं और जो मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए भगवान का दर्शन करने के लिए स्थापना की बाबा प्रभुपाद ने। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, और कौन? दो ही रूम हो गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दीनदयाल दास। हाँ बोलिए प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी एक हमारे रूम मिनट में प्रभु जी, एक मिनट। हाँ, हमारे रूम में पहले 4 प्रभु जी अगर थे। आप हाथ ऊपर करते हो ना तो आप मेरे लिए बेहतर रहेगा। और आपके मुकुंद प्रभु जी है ना, उन्होंने अभी तक अभिप्राय नहीं दिया, तो पहले मैं उनको संधि देता हूँ। ठीक है, दीनदयाल धन्यवाद। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, सभी धन्यवाद। भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हमारे ग्रुप में अभय चरणारविंद प्रभु जी थे, पतित पावन माता जी थे और मैं, ऐसे 3 ही भक्त थे। और उसमें ये चर्चा हुई है कि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना क्यों और किस लिए की है। तो इसका मेन डिस्कशन का प्रयोजन और ये ऐसा था कि प्रभुपाद जी को अपने गुरु के आदेशों का पालन करना अनिवार्य था। और दूसरी बात, अपने गुरु के आदेशों में हमारे यहाँ हमारी तरफ से कोई दिक्कत ना, प्रसाद जो भी है करवाइए, आपका मर्जी। वो शक्ति के द्वारा उन्होंने इस्कॉन की नंबर स्थापना 7 हुआ अपने तो 7 आदमी भक्तों ये भी करेगा जी, जैसे नहीं होता है 1 2 दिन में। भक्ति करने को प्रेरित ज्यादा करने कुछ नहीं, के बस लिए ही भगवान द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग किया गया है। और इडली या चटनी शाम में रहने देते हैं तो इस्कॉन की स्थापना करने हेतु पहले अपने गुरु के साथ डिस्कशन करते हुए प्रभुपाद जी हार गए थे डिस्कशन में, क्योंकि वहां पे उस टाइम ऐसा माहौल था कि देश पारतंत्र में था और देश को स्वतंत्र करने का भी एक जिम्मा युवाओं के विचार में था। तो प्रभुपाद जी के गुरु ने पहले आदेश दिया कि देश स्वतंत्र होता रहेगा, लेकिन भगवान के वाणी का प्रचार करने के लिए पहले इस्कॉन जैसे स्थापना करने के लिए आपको प्रदेश जाना पड़ेगा, जो आदेश शिरोधार्य मान के प्रभु जी ने अमेरिका में इस्कॉन की स्थापना की। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। अब बताइए दीनदयाल प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हम लोगों के बीच जो है 4 प्रभु जी थे, तो उसमें चर्चा चला कि बहुत बड़े स्तर पर आचार प्रसार होने के लिए एक मजबूत संगठन की आवश्यकता थी, ताकि जो है उस संगठन के माध्यम से जो है सभी भक्त जो है जुड़ सके। और उसमें ये बताए थे कि जैसे प्रभुपाद जी बताए थे कि इंटेलिजेंस और ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है, तो ऑर्गेनाइजेशन के सहारे जो है हम लोग बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार कर सकते हैं। सभी ब्रांचों को जो है जितने भी ब्रांच हैं उसको जो है एक जीबीसी के माध्यम से दिशा निर्देश दे सकते हैं, और एन के एन प्रकार जो है भगवान के संदेश जो है भक्तों के माध्यम से पूरे विश्व में फैला सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। 4 रूम से ही अभिप्राय आए और 5वीं रूम भी थी। कोई बता पाएगा 5वीं रूम का? प्रभु जी, आपका समय कितना मुझे मालूम नहीं, पर हमारे रूम में ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। तो थोड़ा इस विधि को भी मैं कंक्लूड करता हूँ। दीनदयाल प्रभु, आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना है आपको? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, ओके। थैंक यू। तो सभी रूम यानी दलगत कार्रवाई का एक निचोड़ अगर हम निकाले तो सभी ने यही बताया कम ज्यादा कि सबसे पहले तो गुरु का आदेश अनिवार्य था, शिरोधार्य था।
उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी, क्योंकि अगर हम संगठित मतलब कलयुग में अगर शक्ति बढ़ाना है तो संगठन ही अत्यंत महत्व है। उसके बाद में भारत को स्वतंत्रता जो संग्राम चल रहा था, तो प्रभुपाद जी के गुरु ने तो बताया कि वो भारत स्वतंत्र होता रहेगा, लेकिन भगवान के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा बताना है लोगों को, ताकि वो पहले इंसान बन सके। और दीनदयाल प्रभु जी ने भी बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के सहारे हम विश्व भर प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो जैसे मुकुंद प्रभु ने बताया कि स्वतंत्रता और उनकी चर्चा में वो थोड़ा सा प्रभुपाद जी हार गए थे, स्वतंत्रता और पारतंत्रता के जो संबंध चल रहा था। गुरु की आज्ञा तो थी। चैतन्य भक्ति माता जी ने भी कहा कि नए नए कृष्ण लोगों को कृष्ण के ओर कैसे आकर्षित करना है, उत्सव कैसे करना है, हमारा कांग्रीगेशन कैसे बनाना है, इसके लिए भी प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की। तो इस सभी का अगर सार हम निकालते हैं या निचोड़ निकालते हैं तो एक ही होगा कि कलियुगीय संघ शक्ति, सज्जनों को, वैष्णवों को संगठित होना है और कृष्ण को, एक्चुअल भगवान को ना, ये बताने के लिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की थी। अब मैं तीसरे विधि पर आता हूं, सरलीकरण की प्रश्नोत्तर विधि। अब प्रश्नोत्तर विधि में मैं स्वयं 3-4 प्रश्न पूछूंगा। अभी तक अगर जिसने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो अगर पहले उत्तर देगा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर सबके लिए तो खुला है। सिंपल प्रश्न है, सभी को उत्तर उसके मालूम हो गए। तो प्रश्न मेरा पहला है, इस्कॉन की स्थापना कब और कहाँ हुई? कौन बताएगा? हाँ बोलिए, ज्योति माता जी। 1966 में न्यूयॉर्क शहर में हुई इस्कॉन की स्थापना। सही सही उत्तर है माता जी, सही उत्तर है। 1965 नहीं है? नहीं, 1966 में, 1966 न्यूयॉर्क में हुई, अमेरिका में। 26 सेकंड। हाँ, तो मेरा दूसरा प्रश्न है, परमानंद प्रभु जी ने हाथ ऊपर किया था, इस्कॉन स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य एक ही बताना है हमको, वैसे तो बहुत सारे थे लेकिन एक मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य ये था कि इसको जो अपना भगवत गीता का ज्ञान है, जो भक्ति योग का ज्ञान है, वो पूरे विश्व में फैलाना। और एग्जैक्ट, कृष्णा के सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड वो बताना। कृष्णा एक सुप्रीम मतलब सुप्रीम प्रभु गॉड को। पर्सनालिटी ऑफ गॉड। हाँ, और जो भारत का जो सांस्कृतिक, वैश्विक और सत्य ज्ञान है वो दुनिया भर सबको पहुंचाना, हाँ, यह मुख्य उद्देश्य था प्रभुपाद जी का। अभी मेरा तीसरा प्रश्न है ये, श्रील प्रभुपाद जी का योगदान क्यों महत्वपूर्ण है? तो थोड़ा डिटेल बताना पड़ेगा, कौन बताएगा? श्रील प्रभुपाद जी का योगदान क्यों महत्वपूर्ण है? ये अपनी तीसरी विधि चल रही है प्रश्न उत्तर की। हाँ, परम पूज्य पति, गोपाल कृष्ण महाराज जी की समाधि। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे श्रीला कृष्णा। प्रभुपाद जी का जो है सर एक बार रिपीट करेंगे ना क्वेश्चन? माता जी मुझे आपका आवाज नहीं आ प्रभु जी क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्या एक बार फिर से? रहा। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी का योगदान क्यों महत्वपूर्ण है? श्रील प्रभुपाद का योगदान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने सारे जो मनुष्य जाति है सभी को जो है कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है। और उन्होंने जो है, जो मनुष्य एक जानवरों के समान जीवन व्यतीत कर रहा था, इवन उसे नहीं पता था कि हमें अपना जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, हम यहाँ क्यों आए हैं, तो प्रभुपाद ने मनुष्य के जीवन का उद्देश्य स्पष्ट किया है कि आपने यहाँ पे क्यों जन्म लिया है, आप जो यहाँ पे जो आए हो तो आपको भगवान के धाम से यहाँ क्यों आए हो, आप यहाँ दुख कष्ट क्यों भोग रहे हो। तो प्रभुपाद ने ये सब हमारे जीवन में क्लियर करके हमको जो है मनुष्य जीवन से लेके एक भक्त के जीवन तक उठाया है। और इसके लिए उन्होंने कृष्ण भावना में प्रचार प्रसार करने के लिए हमें भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के सिद्धांत को स्पष्ट किया और अनुवाद करके सारी दुनिया का उन्होंने उद्धार किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद माता जी। इसको अभी और शॉर्टकट में अगर हम बता सकते हैं तो हरे कृष्ण। शास्त्र में कहा है ना, योद्धा सन्यासी आएगा। और हरे कृष्ण। अभी आप में से कोई भक्त जो है
फीडबैक दे सकते हैं। श्याम मुंशीदारी पर आप फीडबैक पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्याम मुंशीदारी को आवाज नहीं आ रहा है आपका। श्याम मुंशीदारी प्रभु। हरे आपका कृष्ण। आवाज नहीं आ रहा है श्याम मुंशीदारी प्रभु। थोड़ा नेट का ये होगा, अभी आ रहा है प्रभु जी। हाँ, फीडबैक पूछिए आप भक्तों को। हाँ प्रभु जी, बस आखिरी प्रश्न। नारद कुंड प्रभु जी बोलिए वो कि प्रभुपाद जी ने किनका मिशन विस्तृत किया, बस एक वाक्य में बताना है हमें। समय हो गया आप प्रभु जी, अनम्यूट। आप जो है उनको फीडबैक पूछ सकते हैं अभी भक्तों को। ओके ओके, ठीक है प्रभु जी, प्रश्न जवाब खत्म हो गया। हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जो आपका जो टॉपिक था, जो श्री प्रभुपाद का स्थापना करना, प्रभुपाद का बहुत एक ही अच्छा संदेश था। है, कृपया मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करें और सदा भगवान कृष्ण से आश्रित रहिए। मैं लोकनाथ स्वामी जी को पत्र भेजा था, तो अभी मैं सभी प्रशिक्षणार्थियों के चरणों में विनती करता हूँ कि मेरे इस सेशन पर अभिप्राय दे, ताकि कुछ सुधारना मुझ में हो सके। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं नारद बोल रहा हूँ। नारद कुंड हरे प्रभु जी बोल कृष्ण। रहे हैं? हाँ, यस यस, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है अभी? थोड़ा बहुत कम आवाज है प्रभु, आप थोड़ा आवाज को बढ़ा सकते हैं? हाँ, एक मिनट एक मिनट। हाँ, हरे कृष्ण, अभी आवाज सुनाई दे रहा है बरोबर? शायद नहीं दिख रहे। हरे कृष्ण। तो बताइए ना एक एक। हाँ अभी पतित पावन चित्रा माता जी, अभिप्राय के लिए मैं विनती करता हूँ सबको। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो है इस्कॉन के उद्देश्य, श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना क्यों की, बहुत अच्छे से समझाया था। अ, और लेकिन श्रीला प्रभुपाद के उद्धरण भी बीच बीच में अगर स्लाइड पे शो होते तो ज़्यादा अच्छा रहता, हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता और भी थोड़ी स्पष्टता हो सकती थी। बाकी ओवरऑल प्रभु जी आपने बहुत अच्छे से सब कुछ डिस्क्राइब किया है और हमको श्रील प्रभुपाद और इस्कॉन के उद्देश्य बहुत अच्छे से समझ में आए। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद माता जी। बोलिए। नारद कुंड इनका फोटो नहीं दिख रहा है। गोप किशोर, बोलिए ना गोप किशोर प्रभु जी। आप म्यूट अनम्यूट करिए आपको। अच्छा, मैं आगे चलता हूँ, उनका आवाज नहीं आ रहा। धीर हरे गोविंद कृष्ण प्रभु जी, प्रभु। आप अनम्यूट करिए अपने आप। हरे बोलिए प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा से आपने समझाया, काफी कुछ क्लियर हुआ। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आप रूल ब्रेक नहीं होने दिए, कि जब वो बीच में दीनदयाल प्रभु जी बोल दिए तो किसी और भक्त का हाथ उठा हुआ था, तो आपने बोला कि पहले उनको मौका दीजिए, फिर आप हाथ उठा करके आए। ये हमको बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। यज्ञेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा किया, स्लाइड शो भी बहुत अच्छा है। पर एक ही पॉइंट था कि आपने एक ही पॉइंट के ऊपर दो प्रणाली यूज की है। मतलब आप पहले आदान प्रदान किया और बाद में ग्रुप डिस्कशन भी वही पॉइंट पे किया। हो सकता है एक पॉइंट पे मतलब अलग अलग पॉइंट में अलग अलग प्रणाली यूज करते तो उसका इफेक्ट और आता, क्योंकि पहली प्रणाली में ही वो सब डिस्कस हो गया था। वही सेम मैटर से दूसरे प्रणाली में आया, तो ये थोड़ा अगर करते तो अच्छा रहता। बट ओवरऑल आपका प्रेजेंटेशन अच्छा ही था। काफी मतलब प्रभुपाद जी का इस्कॉन की स्थापना का क्या उद्देश्य है और क्या क्या कारण है, इसके बारे में आपने काफी विस्तृत जानकारी दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। नारद कुंड प्रभु जी बोलिए। आपका आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा है प्रभु जी। अभी स्पष्ट आ रहा है? माइक बाजू में रखा हूँ। हरि बोल। अभी स्पष्ट आ रहा है आवाज? हरि बोल।
अच्छा, नारद कुंड प्रभु जी का आवाज क्लियर हो तब तक कोई और ये दे सकता है प्रभु अभिप्राय? हाँ बोलिए, संदीपनी प्रभु जी, आपको अनम्यूट करिए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। स्तुतिकरण अच्छा था, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, लेकिन कई जगह पे टॉपिक ही नहीं समझ में आया प्रभु जी। जैसे दलगत कार्यक्रम में भी हमें टॉपिक नहीं समझ में आया कि हमने किस चीज पे डिस्कस करना है। एनीवे, उसमें सुधारना हो सकती है। बाकी तो आपका ये जो पिक्चराइजेशन वगैरह बहुत ही ब्यूटीफुल बना है। होप आगे इसमें आप और इम्प्रूवमेंट लाए। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ज्योति माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रेजेंटेशन अच्छा था। पीपीटी में आपने थोड़ा एनिमेशन स्लाइड शो वगैरह भी किया, वो भी अच्छा था। जैसे यज्ञेश्वर प्रभु ने बोला, वही है मेरे भी क्वेश्चंस कि जो आपका पहला ग्रुप डिस्कशन था उसमें भी पहले समझ में नहीं आया कि ग्रुप डिस्कशन करना किस पर है। पूछना पड़ा स्टूडेंट्स को कि क्या ये क्वेश्चन है। और दूसरा कि जो हमारा जो आपने ब्रेकआउट रूम दिया था उसमें भी सेम ही चीज थी। मतलब उसमें आप दूसरा कुछ पूछ सकते थे, तो इससे दोनों अलग अलग चीजें हो जाती। बाकी ओवरऑल अच्छा प्रेजेंटेशन था। टाइम का मैनेजमेंट भी काफी अच्छा था, आपने डिवाइड करके रखा था। हरे कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आ रहा है क्या आवाज? बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी जो अपने है आप बोलिए मैं प्रभु जी, आपको, आप डिस्कनेक्ट हो रहा है बहुत। अभी हम फाइनल जो है फीडबैक देखना चाहेंगे प्रभु जी का जो भी प्रस्तुतिकरण हुआ। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा हमने देखा कि प्रभु जी ने ग्रुप टास्क करते समय पहले ही बता दिया था कि आप भक्तों को जो है ये मुद्दों को नमूद कर लेना है। तो ये अच्छा है कि हमें जब भी ग्रुप टास्क देते तो मुद्दों को नमूद करना है, लेकिन उसको प्रेजेंट भी करना चाहिए हमेशा। मैंने पहले भी ये बताया और आप सबको ये भेजा गया है कि जब भी दलगत कार्रवाई होती है तो आपको जो मुद्दों को लिया जा रहा है चर्चा में उनको प्रस्तुत करना है। अर्थात जो जो अलग अलग समूह के लोग हैं उनको प्रस्तुत करना ये अनिवार्य है। तो एक तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि बल्कि प्रभु जी बड़ा कलरफुल पीपीटी बनाए, लेकिन साथ साथ ये महत्वपूर्ण है कि जो आपको बताया गया है उन चीजों को वहां डालना बड़ा जरूरी है। पीपीटी में आपको क्या क्या बताया गया है कि जो छात्र है या जो सहभागी लोग हैं उनको आप कितना समय दे रहे हैं, प्रश्न क्या है, किस प्रश्न के आधार पे वो अपना दलगत कार्रवाई या जो भी आप दे रहे हैं उनको कार्य वो कैसे करने वाले हैं। तो ये सब स्पष्ट होना चाहिए। वहां पे प्रश्न हो, समय हो, और 1 मिनट पहले आपको उनको बताना चाहिए। आप एब्रप्टली बंद कर देंगे तो उनको समझेगा नहीं क्या चल रहा है ऐसे। साथ साथ जैसे कुछ भक्तों ने फीडबैक दिया, तो ये बड़ा जरूरी है कि हमें तैयारी करना चाहिए विषय का, जिससे कि जो भी आप लक्ष्य रखे हैं अलग अलग उद्देश्यों को द्वारा आपको वहां तक पहुंचना है, तो आपका प्रस्तुतिकरण एकदम स्मूथ फ्लो होना चाहिए, एक अच्छे धारा में वो बहना चाहिए। ये नहीं कि एक जो भी सहभागी लोग हैं वो विचलित अवस्था में रह रहे हैं करना क्या है। और जब आप अच्छे प्रश्न पूछते हैं तो सहभाग भी आपको अच्छा मिलता है। और देखा जाए तो जब आप दलगत कार्रवाई भी कर रहे हैं तो ज्यादा रूम्स बनाना अच्छा है, उससे ज्यादा सहभाग बढ़ता है। जितने कम रूम बनाएंगे उतना उसके कारण ज्यादा लोग एक साथ आएंगे और सम्मिलित होने के लिए, सहभागी होने के लिए उनको अवसर कम मिलेगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब है आदान प्रदान के विधियों का हम पालन कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जो छात्र है उनके सहभाग को बढ़ाए, उनके क्रियाशीलता को बढ़ाए। अगर ज्यादा लोग है तो हो सकता है कुछ लोग उनको बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है,
और आपने जो समय दिया उसमें 5 में से 6 में से 2 ही लोग बोले, बाकी 4 क्या थे? वो तो आलसी सो जाएंगे, कुछ कुछ भी हो सकता है। तो अर्थात हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम जो भी ये प्रयास करें उसमें सहभाग बढ़ाए। ऐसा हो गया कि बीच में कोई एक दो भक्त, अनुराधा माता जी, नारद प्रभु, उनका अनम्यूट था और आवाज आ रही थी, तो आपको एक शिक्षक के या सुविधाकर्ता के नाते आपको जो अनम्यूट है उनको म्यूट करना चाहिए। अगर वो बोल नहीं रहे, जरूरत नहीं है, तो क्यों वो अनम्यूट होने चाहिए, तो आपको म्यूट करना होगा। और जो गोप किशोर प्रभु है वो पहले से ही म्यूट थे, अनम्यूट थे, लेकिन आप उनको कह रहे थे कि आप खुद को अनम्यूट कीजिए। तो आप जब उनको बता रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि वो म्यूट है या अनम्यूट है। तो अभी भी पता नहीं मुझे वो अनम्यूट है या म्यूट है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप वो अच्छे से देखें। अभी भी गोप किशोर प्रभु अनम्यूट ही है। ठीक है। साथ साथ ये भी देखा गया कि अगर कुछ आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसको कुछ आधार होना चाहिए। जैसे हमने जो कुछ ये शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में पूरा चर्चा की है, वहां पे कहा आपने ये पद्धति देखा, प्रश्न उत्तर का पद्धति, ये सरलीकरण का विधि या सहजीकरण का विधि कहाँ पे दिया है, कौन सी किताब में है? श्याम मुंशीदारी, तो आपको किसी किताब में मिला है इस्कॉन के? हाँ प्रभु जी, आप आवाज आवाज हम्म। ये किताब में नहीं था प्रभु जी, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था ना बाकी कुछ ये तैयार करने के वक्त, तो जो विधियां बहुत सारी होती है उसमें भी एक आई है, ये विधि नहीं है नहीं, हमने ये प्रश्नोत्तर की। सीखा नहीं, अर्थात आपने पाठ्यक्रम पूरा अटेंड नहीं किया। हमने जो विधियां बताई थी ये हमने 5-6 बार दोहराया था कि 10 विधियों में से हमें कौन से विधियों को प्रस्तुत करना है प्रस्तुतिकरण के समय। तो तो देखा जाए तो आपका पीपीटी अच्छा कलरफुल बनाया था आपने। और एक अच्छा है कि आप भक्तों के अभिप्राय को नमूद कर लिए। विशेष रूप से जब भी कोई हमें फीडबैक दे रहे तो हमें उसको नमूद करके सुधार लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो मैं संक्षेप में आपको ये फीडबैक दिया, आपको कुछ कहना है? हाँ, धन्यवाद प्रभु जी, सभी का धन्यवाद। जो भी अच्छा हुआ वो सब आपके आशीर्वाद थे प्रभु जी, सब लोगों के। और जो भी कमियां हैं वो मेरी है, तो उसको मैं स्वीकार करता हूँ और नेक्स्ट टाइम प्रयास करूंगा कि यह कमियों को कैसे मतलब उसको वॉश आउट किया जाए और अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन जब कि कभी भी मैं प्रयत्न करूँ तो कैसे दे पाऊँ। तो आप सभी के लिए जिन्होंने आपने अभिप्राय दिया, उन सभी को धन्यवाद, उनके चरणों में प्रणाम। ऐसे ही कृपा आप सभी की मेरे ऊपर बनी रहे, यही एक अपेक्षा है। और हरे कृष्ण। एक मेरी रिक्वेस्ट है प्रभु जी, श्री गुरु प्रभु जी से, मुझे थोड़ी सी आज्ञा ऐसी दीजिए प्रभु जी। ये 12th के एग्जाम शुरू होने वाले हैं सोमवार से, 10 तारीख से। और मैं कंडक्टर हूँ पूरे सेंटर का, मेरे 1000 बच्चों की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। तो आज मीटिंग भी लेनी है। हरे मुझे आज्ञा कृष्ण दीजिए, हरे मैं कृष्ण। शायद इस सेशन में कंटिन्यू नहीं रह पाऊंगा। जी, तो मेरे अनुपस्थित। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी मेरा अगला आवाज नंबर जो है ये परमानंद प्रभु अभी प्रस्तुत करने वाले हैं। प्रभु आप जी, रेडी हैं? प्रभु जी, आई थिंक मुझे भी नहीं कर पाऊंगा शायद मैं अभी, क्योंकि समय हो गया है थोड़ा, तो मुझे ठीक है। हार्ट स्टॉप है थोड़ा। ओके। मैं नेक्स्ट हरे टाइम करूँ, सॉरी। कृष्ण। अभी जो है कुसुम बिहारी माता जी है प्रेजेंटेशन में।
बिहारी माता जी नहीं कर रहे, देखिए। निरंतर भक्ति माता जी, निरंतर भक्ति माता जी दिख रहे हैं क्या? नहीं। सांदीपनी मुकुंद तो हरे कृष्णा, सांदीपनी मुकुंद तो है। सांदीपनी मुकुंद तो थोड़ी देर पहले थी। उत्तम मोहन तो उत्तम मोहन प्रो, भज गौरांग प्रो। यस प्रभु जी। यस हरे प्रो जी, कृष्ण। आप शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। ज्ञानांजलि चलो। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो ये जो प्रस्तुतिकरण का जो अभी चर्चा सत्र चालू है, व्याख्यान चालू है, तो उसका उसमें मुझे मतलब मैंने खुद से टॉपिक दिया था, बुरी संगत विरुद्ध सही संगत। तो उसका लक्ष्य पहले मैं सभी को बता देता हूँ। तो संगत का सही अर्थ समझेंगे हम इस क्लास का जो लक्ष्य है। तो इसके मतलब जो लक्ष्य हम सीखेंगे इस क्लास में, तो पहले मैं बता देता हूँ। तो संगत का सही अर्थ समझेंगे। उसके बाद दूसरा है बुरी संगत, बुरी और सही संगत की पहचान कर पाएंगे। तीसरा, गलत संगत से बचने का निर्णय लेंगे हम। और चौथा है सत्संग और साधु संग अपनाने का संकल्प करेंगे। फिर उसके बाद मूल्य है। तो मूल्य हम ये सीखेंगे इसमें सदाचार जो कि गुड चारित्र है। उसके बाद श्रद्धा और भक्ति, उसके आपके बाद अनुशासन। लक्ष्य और उद्देश्य पता है क्या आपने? लक्ष्य लक्ष्य बताया ना प्रभु जी पहले ही। ये दोनों लक्ष्य और उद्देश्य एक साथ ही बता दी। लक्ष्य और उसके बाद अभी मूल्य बता रहा हूँ। और उसके बाद सही निर्णय की क्षमता लेंगे होगी सबको। उसके बाद जो सकारात्मक सोच है वो बनेगी। और जो कौशल्य रहते हैं वो कौशल्य हम सीखेंगे कि सही मित्र जो रहते हैं वो चुनने की हम में कौशल आएगा। उसके बाद ना कहने का साहस आ जाएगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। और जो डिजिटल संगत है जैसे मोबाइल सोशल मीडिया, उसको नियंत्रित करने का जो एक प्रक्रिया रहती है, वो प्रक्रिया में भाग मतलब हमें आ जाएगा कि उससे हम कितना दूर रह सकते हैं, उतना प्रयास हम कर सकते हैं। उसके बाद आत्मसंगत और जैसे नाम और शास्त्र की आदत हमें पर होगी। तो ये हमारे लक्ष्य, मूल्य और कौशल्य थे। तो हरे अब कृष्ण। हमें तो प्रभु जी, मेरा आपको एक प्रश्न है। आपने यस जो कक्षाएं हुई उसमें से कितने कक्षाओं का अटेंड किया है? प्रभु जी, जैसे वैसे तो मैंने सभी कक्षा को भाग लिया था। फिर सिर्फ पिछली जो कक्षा हुई शनिवार को, उसमें नहीं था क्योंकि वो संडे के दिन पूरा नित्यानंद त्रयोदशी का प्रोग्राम था। सही है, पिछली बार कक्षा नहीं एग्जाम ही हुआ था। लेकिन अभी क्या है, आपको बेसिक भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए आगे प्रस्तुतिकरण करना उचित नहीं है। और अगर आपको चाहिए तो मैं कक्षा से ही यज्ञेश्वर को आप बताना चाहेंगे कहाँ पे समस्या है? आपको डिटेल नहीं बोलना है, कहाँ पे समस्या है बता सकते हैं? हाँ प्रभु जी, इनको मतलब अपना लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है और अपने प्रस्तुतिकरण की क्या क्या विधियां है, इसके बारे में स्पष्टता नहीं है। ठीक है, क्या है, हम पूरा करेंगे और बाद में पता चलेगा कि मतलब तैयारी नहीं है तो वो उचित नहीं है।
तो भजन गौरांग को आपको इसके बारे में कुछ बुरा लगने का जरूरत नहीं है। तो आप तैयारी नहीं नहीं कीजिए, प्रभु। अगला बैच में आप प्रेजेंट कीजिए, ठीक है। मैं नहीं बता रहा, आपको स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी जो बाकी अन्य सहभागी वही आपको अभिप्राय दे रहे हैं। तो सबका समय का हम सम्मान करेंगे, ठीक है। आपको उसके लिए कुछ ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैसे लक्ष्य को लिखा जाना चाहिए, उद्देश्य कैसे लिखा जाना चाहिए, इसके लिए हमने बहुत लंबा समय दिया। बल्कि कक्षा 4 बजे तक होती है, 5:30 तक हम उसके ऊपर चर्चा किए थे। तो ठीक है, अभी अगला जो है ये उत्तम मोहन प्रो है क्या? वो नहीं है ना आपके साथ वाले? नहीं नहीं। ठीक है, उसके बाद सांदीपनी मुकुंद प्रो आए क्या? एब्सेंट है। पतित पावन चित्रा माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, मैं प्रेजेंट हूँ। आप अभी करना चाहेंगे? आपको पिछली बार आप पूछ रहे थे। यस यस प्रभु जी, बस प्रश्न कर रही हूँ। ठीक है, अभी 12:03 हुए हैं। तो आप एम्स, आपका जो लक्ष्य और उद्देश्य वो बताना चाहेंगे क्या? यस सर। प्रभु जी, और मेरा आपको थोड़ा टोटल टाइम बता दीजिए, मुझे कब एंड करना है। आपका जो पार्श्वभूमि है, थोड़ा आपको ठीक करना होगा, क्योंकि आपकी जगह बस भगवान का ही फोटो दिखता है। और प्रस्तुतिकरण करना है तो आप एक शिक्षक है, तो आपको थोड़ा सब अच्छे से सेट करना होगा, ठीक है। यस प्रभु जी, मैं कर रही हूँ। अगला नंबर अनुराधा माता जी का है। अनुराधा माता जी, आपको रेडी रहना है, ठीक है। आज आखिरी प्रस्तुतिकरण है सबके, तो जो आज नहीं कर पा रहे अगले बैच में करना पड़ेगा, ठीक है। आप शुरू कर सकते हैं पतित पावन चित्रा में। मुझे बैकग्राउंड का मुझे मिलने के बाद क्षमा चाहूंगी मैं प्रभु जी। अभी मैंने किया था। प्रभु जी, मैं स्टार्ट कर सकती हूँ क्या? और प्रभु जी, मेरा एंड कब होना है वो बता दीजिए मुझे। 12:05। 30 मिनट में करना है आपको। ओके, एंडिंग टाइम। ठीक है प्रभु जी। आपका जो समय है लक्ष्य और उद्देश्यों को पढ़ने का, उसको छोड़ के। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मैं शेयर करना चाह रही हूँ। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अरे माता आपका जी। वीडियो बंद है माता जी। जी माता जी, आ रही है, आ रही है। प्रभु जी, अभी चालू हुआ क्या वीडियो? नहीं, वीडियो नहीं आ रहा है, स्क्रीन दिख रहा है माता जी। ओके, वीडियो मेरा चालू है। ओके ठीक है, अभी शुरू हो गया। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो मुझे टीचर ट्रेनिंग कोर्स के अंतर्गत आज गुरु की महिमा का विषय मैंने चूज किया था, जो मुझे प्राप्त हुआ था प्रभु जी के द्वारा। और मेरे प्रेजेंटेशन की अवधि जो है 30 मिनट है। तो मैं सभी प्रतिभागियों से, जो हमारे भक्तगण हैं, सबसे अनुरोध करना चाहूंगी कि कृपया मुझे इस समय सीमा के अंतर्गत मुझे खत्म करने की कोऑपरेट कीजिए सभी। धन्यवाद। तो आज का लक्ष्य जो है, जो मैंने टॉपिक चूज किया है, कक्षा में भक्तों को गुरु की महिमा के बारे में बताने हैं कि गुरु की महिमा क्या है। और मेरा जो उद्देश्य है, कक्षा के अंत तक जो है, इस कक्षा के अंत तक जो है, सभी भक्तगण जो मैं प्रयास करूंगी कि गुरु की महिमा के बारे में और गुरु की आवश्यकता के बारे में जान पाएंगे कि गुरु का क्या स्थान है हमारे जीवन में और उनकी क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। हरे कृष्णा और दिव्य श्लोक।
तो वैदिक संस्कृति में जो है गुरु का स्थान बहुत ही ऊंचा है। गुरु केवल शिक्षक ही नहीं होते हैं कि जैसे भौतिक पढ़ाई के लिए जो है हम गुरु को चूज करते हैं भौतिक दुनिया में जो है हमारी मटेरियल वर्ल्ड की जो पढ़ाई है, उसके साथ साथ जो है गुरु हमारे आध्यात्मिक जीवन में सबसे उच्च पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक होते हैं। गुरु जो है गुरु का हमारे जीवन में क्या स्थान है, क्या काम है गुरु। गुरु जो है चाहे वो भौतिक दुनिया के जो मटेरियल वर्ल्ड की पढ़ाई है वहां के या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड की पढ़ाई, गुरु जो है हमको अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर जाते हैं। और हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, और हम जो है यहाँ पे क्यों दुख भोग रहे हैं, ये सारा का सारा जो है हमें ज्ञान कहाँ से आता है, गुरु की कृपा से ही आता है। गुरु की कृपा से ही हम जान पाएंगे गुरु की कृपा से ही हम जान पाएंगे कि हमारा कृष्ण से क्या संबंध है, और हमारी जो कृष्ण भक्ति की यात्रा है वो गुरु के बिना संभव नहीं हो पाएगी। तो गुरु की परिभाषा के लिए यजुर्वेद के अंदर एक श्लोक आता है, गुरु तत्व अंधकार शब्द निरोधक अंधकार निरोधक पुरुरिद्य विधीयते। तो भू अक्षर का अर्थ है अंधकार एवं भू अक्षर का अर्थ है अंधकार को रोकने में समर्थ। तो जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटा दे वही जो है गुरु कहलाते हैं। और हमें जो है हमारा जो स्पिरिचुअल परफेक्शन है, हमारे जो आध्यात्मिक जीवन का जो भक्ति पथ पे आगे बढ़ने का जो लक्ष्य है, तो गुरु के बिना संभव नहीं हो पाता है। तो जिस तरीके से भौतिक शिक्षा की पढ़ाई के लिए गुरु आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार जो है हमारे जीवन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हमारी आध्यात्मिक शिक्षा, हमारा जो स्पिरिचुअल पाथ है, हमारे जो भक्ति पथ पे आगे बढ़ने का जो कार्य है, वो गुरु के बिना संभव नहीं हो पाता है। तो आज की कक्षा में जो है मैं आप सभी भक्तों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, जो आप ही के अनुभव के ऊपर है। आपके सभी न सभी किसी न किसी के गुरु तो होंगे ही, चाहे आपके जो है मटेरियल वर्ल्ड की पढ़ाई में गुरु जो है आपने स्वीकार किया हो, आपके जो क्लास टीचर वगैरह रहे हो, या फिर स्पिरिचुअल आपके भक्ति के पथ पर जो है आपके गुरु हैं। क्या आप किसी ने ऐसा अनुभव किया है कि जहाँ गुरु से जुड़ा कोई अनुभव शुरू में आप सभी को कठिन लगा हो, लेकिन उसके बाद आपको लगा हो कि हाँ शायद गुरु गलत नहीं है, हम ही गलत हैं, और उसके बाद आपने उनसे कोई सीख ग्रहण करी हो? तो सभी भक्तों को मैं 5 मिनट का समय देना चाहूंगी चर्चा के लिए। आपके जो है अनुभव पर ही आधारित है ये, कि आप सभी मुझे बता सकते हैं हैंड रेज करके कि आपने क्या कभी ऐसा अनुभव किया है, आपका गुरु से जुड़ा ऐसा कोई अनुभव जहाँ आपने कठिनता महसूस की हो। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तगण जो है हैंड रेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हैंड रेज किया है मुकुंद चरण प्रभु जी ने, तो मैं उनसे पूछना हरे चाहूंगी प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी को। जब भी हम भक्ति में नए नए थे तो हमको 16 माला करने में बहुत कठिनाई आती थी। यह दिन भर में 16 माला जप करने के लिए बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी, टाइम निकालना पड़ता था, कभी टाइम मिल ही नहीं पाता था। लेकिन जैसे ही गुरु ने हमारे दीक्षा गुरु ने हमारे ऊपर उनकी कृपा कटाक्ष डाला है, और जैसे ही हमने हरिनाम की दीक्षा ली है, वहां से कभी भी ऐसा नहीं लगा है कि इसके लिए टाइम जा रहा है, और कभी भी ऐसा नहीं लगा है कि ये बहुत ज्यादा समय या कठिन समय करने वाली विधि है। तो हमारे जीवन में गुरु का आना और गुरु का कृपा कटाक्ष होना, ये हमारे लिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेरा अनुभव है। हरे कृष्ण माता। सोलह माला में कठिनाई होती थी और दीक्षा गुरु पाए। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। आनंद प्रभु जी से मैं पूछना चाहूंगी उनके अनुभव। हरे कृष्ण। अरुण प्रभु जी आप म्यूट कर सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। दोनों प्रणाम माता जी। तो मैंने अनुभव स्टार्टिंग में किया था कि हमारे शिक्षा गुरु थे, उन्होंने किचन में बहुत सारी सेवाएं बोली थी करने के लिए। तो उस समय बहुत कठिन लगता था, हमने कभी जीवन में अपने कभी किचन की सेवाएं किए नहीं थे।
तो लेकिन बाद में केवल आदेश के रूप में, सेवा के रूप में हमने किया। फिर बाद में हमने अपने गुरु को बहुत प्रसन्न किया उन सेवाओं से, और आज के डेट में हमको किचन की सारी कुकिंग भी आती है, ऐसा करके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी को किचन सेवा शुरू में कठिन लगती थी, बट गुरु की कृपा से उन्होंने उस सेवा को स्वीकार करके कठिनाइयों को पार किया। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो नेक्स्ट हैंड रेज किया है धीर गोविंद प्रभु जी ने। प्रभु जी आप अपने अनुभव शेयर करना चाहेंगे? हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। माता जी, आध्यात्मिक करना है भौतिक, या कोई भी कर दूं? कोई भी आपने कहीं भी जो कठिनाई अनुभव की है भौतिक या आध्यात्मिक किसी भी शिक्षा में, तो आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा माता जी, मेरा अनुभव है भौतिक वाला अच्छा है। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे इलेक्ट्रिकल मशीन समझ नहीं आ रहा था, और समझ थोड़ा थोड़ा आ रहा था, मार्क अच्छा ही आ रहा था, मैं फर्स्ट था क्लास का। लेकिन एक मैम थी, वो दिन रात मुझे गाली देती थी, पूरा क्लास के सामने गाली देती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन जब लास्ट समय आया तो मैम का प्रोत्साहित से ही मैंने रिसर्च पेपर लिखा, उसी सब्जेक्ट के ऊपर लिखा, और वो मेरा पब्लिश भी हो गया। फिर मुझे समझ में आया, नहीं ये तो वास्तविक में कृपा था, अगर वो गाली नहीं देती तो हम लिख नहीं पाते। तो ये हमको अच्छा लगा माता जी। हरे कृष्णा। यस यस प्रभु जी। यस। तो पहले हम गुरु की डांट या मार समझ नहीं पाए, लेकिन प्रभु जी को बाद में समझ में आया कि उनकी डांट मार की वजह से ही वो आगे बढ़ पाए। हरे कृष्णा। अगला जो प्रश्न है हैंड किया है दीनदयाल दास जी प्रभु जी है। मैं समय सीमा को देखते हुए नेक्स्ट प्रभु जी से अनुरोध करूंगी। यज्ञेश्वर प्रभु जी, YGHEN लिखा है, यज्ञेश्वर हाँ, प्रभु मैं जी हूँ है क्या? यज्ञेश्वर। हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, ओके ओके मुझे प्रभु जी। यस प्रभु जी, थैंक यू। मुझे मुझे मेरे गुरु ने बोला था कि आप डेली मंगल आरती अटेंड करो। तो मुझे शुरू शुरू में तो बहुत कठिन लगता था 4:30 बजे जागना, और मैं कई बार तो मंगल आरती अटेंड करने के बाद में नींद आती थी, घर में आके सो जाता था। लेकिन बाद में मेरे गुरु ने बोला नहीं, इसको छोड़ना नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि मंगल आरती अटेंड करने का है तो शाम को जल्दी सोना चाहिए, तो इसलिए मैंने जल्दी सोना चालू किया। और आज मैं रोज मंगल आरती अटेंड करता हूँ। और जैसे जैसे मैंने रेगुलर मंगल मंगल आरती अटेंड करना शुरू किया, वैसा वैसा मेरे को बहुत ही फ्रेश लगता है, और दिन भर बहुत ही एकदम उत्साहित लगता है। यस हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। ओके। तो दीनदयाल जी प्रभु यज्ञेश्वर प्रभु जी ने कहा कि मंगल आरती में जागना कठिन लगता था, लेकिन गुरु की आज्ञा से वो शाम को जल्दी सोए और उनकी सारी कठिनाई यहाँ पे सॉल्व हुई गुरु की आज्ञा से। हरे कृष्णा। तो ये अनुभव है गुरु के साथ प्रभु जी का। दीनदयाल प्रभु जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता प्रभु जी, जी, दंडवत प्रणाम। हम लोग जो भी लेक्चर के माध्यम से गुरु महाराज जी के द्वारा दिए गए वाणी को सुनते हैं, तो उसे जब अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि हम उस के द्वारा दिए गए वचनों पर चलना आरंभ कर देते हैं। तो धीरे धीरे हमारा भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग के सभी कार्य जो है सुलभ हो जाते हैं, जैसे कि भगवान का नाम जपना, बुक पढ़ना, मंगल आरती जाना, ये सभी चीजें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो दीनदयाल प्रभु जी के द्वारा बोला गया कि गुरु की वाणी को जीवन में उतारने से गुरु की जो है वाणी को फॉलो करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती है। तो ऐसा हम सभी के साथ अनुभव होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी द्वारा बोला गया है श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 5th चैप्टर के 11th श्लोक में कि कभी कभी गुरु कठोर प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वह कठोरता उनकी कृपा होती है। तो हम सभी को श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा सीखना है कि गुरु कठोर होते हैं बाहर से, लेकिन वो अंदर से जो है उतने ही दयालु और नर्म होते हैं। तो हमको उनकी कठोरता को उनकी कृपा समझ के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आज जो है अपने इस प्रेजेंटेशन में मैं 3 विधियों की चर्चा करना चाहूँगी, शिक्षण विधियाँ लेना चाहूँगी, संपूर्ण कक्षा चर्चा, समूह गतिविधि और विचार मंथन। जिसमें से पहली जो गतिविधि है वो आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हुआ है, और इसके लिए भी 5 मिनट का समय, 5 या 6 मिनट हार्डली हम लोग डिसाइड करते हैं।
और क्वेश्चन ये है कि गुरु की क्या आवश्यकता है। तो सभी अपना हैंड रेस करके मुझे एक लाइन में गुरु की आवश्यकता बताइए। आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता है, क्योंकि इससे समय भी बचेगा और मैं प्रेजेंटेशन भी टाइम से पूरा कर पाऊंगी। तो गुरु की आवश्यकता क्या है? सभी भक्तों से अनुरोध है कि कृपया हैंड रेस करके इसका जो मुझे आंसर आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो गोप किशोर दास प्रभु जी ने यहाँ पे हैंड रेज किया है पहले, तो मैं उनसे जानना चाहूंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, गुरु की क्या आवश्यकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही मेरी? गोप किशोर दास प्रभु जी। ओके प्रभु जी, मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। दूसरा हैंड रेज किया है चैतन्य भक्ति देवी माता जी ने। हरे कृष्णा माता जी, हरे प्लीज कृष्णा अनम्यूट कीजिए माता माता जी। जी। हाँ, हरे थैंक यू कृष्णा माता माता जी। जी। माता जी, आपने पूछा गुरु की क्या आवश्यकता है। तो गुरु हमें भगवान तक ले जाते हैं। गुरु हमारे और भगवान के बीच संबंध प्रस्थापित करते हैं। गुरु परंपरा से हमें जोड़ते हैं। यस माता हरे जी। हरे कृष्णा माता जी। तो चैतन्य भक्ति माता जी द्वारा बोला गया है कि गुरु हमें भगवान गुरु परंपरा से जोड़ते हैं और हमें भगवान तक ले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो दूसरा है हैंड रेज किया है ज्योति नामदेव माता जी ने। कृपया माता जी अनम्यूट कीजिए माता जी, और हरे गुरु की आवश्यकता के बारे में बताइए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, जब हरे एक कृष्ण। ओलंपिक रेस जीतने के लिए मिल्खा सिंह को एक गुरु की आवश्यकता होती है, तो फिर हमको भी ये भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ने के लिए, वहां तक जाने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिना गुरु के तो संभव नहीं है, इसलिए गुरु की तो आवश्यकता है। हरे कृष्णा। यस माता जी। हरे कृष्णा। तो माता जी का कहना है कि मटेरियल किसी भी एक्टिविटी के लिए जब हमें गुरु चाहिए, मिल्खा सिंह तक को चाहिए, तो भगवान तक जाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद माता जी। नेक्स्ट है नारद कुंड प्रभु जी। हरे कृष्णा नारद कुंड प्रभु जी। नारद कुंड प्रभु जी, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? है वो हमें सागर पार करवाता है, ओके। जैसे गुरु हमें भव पार कराता है। ये भव पार करा देगा गुरु हमें, वही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी द्वारा बोला गया है कि गुरु जो है हमें बहुत सागर पार कराते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। श्रीनाथ हरिदास प्रभु जी, आप अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिए प्रभु जी। गुरु की क्या आवश्यकता है? हाँ, गुरु जो है हमें अनुभवजन्य जो ज्ञान है वो बताते हैं। शास्त्र तो हमें बताते हैं, पर गुरु उसका आचरण करते हैं और फिर अपने अनुभव से शास्त्र हमें सिखाते हैं और इसका आचरण किस तरह करना है। यानी ज्ञान तो है, पर उसको अपने जीवन में लागू किस तरह करना है, उसके लिए हमें गुरु मदद करते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता हमें होती है, हर जीव को होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो गुरु जो है स्वयं शास्त्रों को पढ़ते हैं और उसको अपने ऊपर लागू करके अपने अनुभव के द्वारा हमें सिखाते हैं, प्रभु जी द्वारा बोला गया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो नेक्स्ट मैं प्रभु जी को बोलना चाहूंगी दीनदयाल दास प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दीनदयाल दास प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे गुरु हमें कृष्णा। अंधकार की तरफ से प्रकाश की तरफ लाते हैं और हमें ज्ञान दे करके अच्छे मार्ग पर चलने के लिए उत्तेजित करते हैं, ताकि हम भगवान की भक्ति कर सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो गुरु हमें जो है अंधकार से प्रकाश की ओर लाते हैं और हमें अ, भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। यज्ञेश्वर प्रभु जी। हाँ माता जी, ऐसा है, गुरु तो एक माध्यम है भगवान के पास पहुंचने के लिए है, क्योंकि हम डायरेक्टली तो भगवान को नहीं मिल सकते। यहाँ पे मोदी जी को भी मिलने का है, तुमको कोई तुम्हें उनके सेक्रेटरी को पहले मिलना पड़ता, तभी उनको मिल सकते हैं। तो भगवान को भी हम डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं। भगवान को अगर मिलने का है तो केवल गुरु के माध्यम से ही हम मिल सकते हैं, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। भगवान को हम गुरु के माध्यम से मिलते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। ओके। नारद कुंड प्रभु जी, आप बोलना चाहेंगे? ओके प्रभु जी, बोल
चुके हैं, प्रभु जी बोल चुके हैं, आपने लोअर हैंड में किया। तो अरुण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो एक्चुअल गुरु की आवश्यकता हरे इसलिए है कृष्णा। कि आवाज आ रही माता जी? हरे कृष्ण। यस यस प्रभु जी, आ रही है। तो गुरु की आवश्यकता इसलिए कि यदि हम गुरु नहीं रखेंगे तो हम परंपरा से जुड़ नहीं सकते बिना गुरु के। फर्स्ट तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है। और यश प्रसादात भगवत प्रसादो यश प्रसादान गरीब गति कुतोपि। तो बिना गुरु के हमको भगवान की भी कृपा नहीं मिलेगी, गुरु के माध्यम से भगवान की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। गोप किशोर प्रभु जी, आप बोल नहीं पाए थे शुरू में, प्रभु जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्रभु जी। थैंक यू सो मच सभी प्रभु जी का। तो यहाँ पे जो हमने कक्षा की चर्चा की है, तो श्रील प्रभुपाद जी द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि आध्यात्मिक गुरु वह माध्यम है जिसके द्वारा शिष्य जो है भगवान श्री कृष्ण से जुड़ता है। और ये जो है रेफरेंस चैतन्य चैतन्यमृत आदि लीला 1.25 किया गया है। तो आप सभी के द्वारा भी जो जो पॉइंट्स बताए गए हैं उसके अनुसार जो है गुरु हमें जो है भगवान तक ले जाते हैं, हमें भव सागर पार कराते हैं। हमें जो है अपनी किसी भी एक्टिविटी के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए गुरु हमारे लिए बिल्कुल अत्यंत आवश्यक है। गुरु जो है स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और उसके बाद जो जो उसका ज्ञान अपने ऊपर लागू करते हैं। गुरु हमको जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, और गुरु के बिना हम जो है गुरु परंपरा से नहीं जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो में श्लोक है, नदे माध्यम सुगम सुदुर लभम लभम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। गुरु जो है एक एक्सपर्ट बोटमैन की तरह हमको जो है इस संसार रूपी भव सागर से हमारे वो जो है हवाएं जो है हमारी नाव को जो दिशा देती है, वो शास्त्रों का धार बन के जो है सतो रजो और तमोगुण के सारे जो हवा के थपेड़ों से बचाते। तो इसी के साथ जो है अब हम अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ग्रुप डिस्कशन करने के लिए जो है आज का हमारा क्वेश्चन है, मैं सभी को जो है ग्रुप में डिवाइड करूंगी और ग्रुप डिस्कशन के लिए हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन प्लीज अच्छे से सुन लीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। कि आज हमारे पास बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारी जानकारी है हमारे आध्यात्मिक जीवन से रिलेटेड। हम सभी दीक्षा गुरु स्वीकार करते हैं, हम शिक्षा गुरु को सुनते हैं, हम सभी लगभग लगभग। ये क्वेश्चन जो है हमारे जो है आध्यात्मिक जीवन से रिलेटेड ही है। तो हम इतना कुछ सुनते हैं, हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन है, हम इतना शास्त्र पढ़ते हैं, हम गुरु से सुनते हैं, लेकिन जो है हम अपने जीवन में क्या महसूस करते हैं कि हम बदलाव या परिवर्तन बहुत कम करते हैं, या चीजों को अपने अकॉर्डिंग हम मोड़ देते हैं कि आज ऐसा नहीं हो पा रहा है तो चलो हम ऐसा कर दें। हम अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाते हैं, हम अपने अंदर परिवर्तन कम करते हैं। और ऐसा क्यों होता है, हम अपने अंदर परिवर्तन क्यों नहीं करते हैं, और इस परिवर्तन को लाने में गुरु की क्या भूमिका है? तो इसके लिए जो है हमारे पास जो है क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिख भी रहा है। तो आप सभी को मैं जो है रूम्स में डिवाइड करूंगी, और 17 जो है माता जी ये क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? आपने जो यस 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 प्रभु जी, यस प्रभु जी, आपने बोला कि है कि हम जो है मेरा डाउट ये है कि आपने जो बोला है कि लेकिन जीवन में असली बदलाव कम क्यों होता है, तो आप कौन से बदलाव यस की बात कर रहे हैं माता जी? वो प्रभु जी, बदलाव मैंने क्या पहले ही चाहते हैं बोला आप, है। वो नहीं समझ में आ यस रहा। यस कि आध्यात्मिक जीवन में अगर हम सुन रहे हैं कि हमें पोलाइट होना चाहिए, या फिर हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, या हमें जो है अपने शास्त्रों का अध्ययन समय पे करना चाहिए, प्रभु जी ये सारा आध्यात्मिक जीवन से रिलेटेड ही है। तो हम इसमें अपने आप में परिवर्तन कम करते हैं या परिवर्तन नहीं करते हैं। कभी हमको बोला जाता है कि हम पोलाइट रहें, या जीवन में हम जो है किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करें। अगर हम गुरु की वाणी को फॉलो कर रहे हैं, नम्र बने, विनम्र बने, ये मतलब सब नहीं अगर आध्यात्मिक कर रहे जीवन हैं। के अनुकूल यस परिवर्तन क्या बात कर रहे हैं यस ये? हाँ। यस यस आध्यात्मिक जीवन को रख के ही हमें बात करनी है कि अगर हमारे गुरु हमको बोलते हैं तो ये सब हम अपने परिवर्तन क्यों नहीं करते हैं।
और अगर हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसमें गुरु की क्या भूमिका होती है? गुरु हमको कैसे, हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में जो है, हमें बदलाव लाने में, अपने आप को बदलने में उनकी क्या भूमिका हो सकती है? क्योंकि हम सुनते तो हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर हम नहीं बदलाव ला रहे हैं तो हमारे अंदर क्यों नहीं हो रहा है परिवर्तन? तो सबको शायद क्वेश्चन समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया हो तो फिर पूछ सकते हैं। मैं रूम्स में सबको डिवाइड करती हूँ। हरे कृष्णा। 15 कंस्टेंट कंटेस्टेंट दिखा रहे हैं। प्रभु जी यहाँ पे जो है रूम कोड मांग रहा है, इंटर रूम कोड। आपको कोच बनाया मैंने, रूम कोड नहीं रहेगा वो, आपको पूछ रहा होगा कितने रूम बनाना है। नो नो प्रभु जी, ये रूम नॉट डिटेक्टेड बता रहा है प्रभु जी। प्लीज एंटर द रूम कोड और स्कैन द क्यूआर कोड ऑन द रूम डिवाइस टू कंटिन्यू। प्रभु जी ट्रांसफर टू रूम कर रही हूँ तो मुझे यही दिखा रहा है वो। ओके, मैं ओपन कर देता हूँ जो पहले यस रूम्स बनाए प्रभु थे। जी। यस प्रभु जी। कितने रूम चाहिए आपको? प्रभु जी 4 रूम चाहिए। ओपन कर दूँ? यस प्रभु जी। रूम्स ओपन ज्वाइन कर दिया। ब्रेकआउट रूम पे स्टॉप एंड। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी रूम्स डिवाइड किए क्या प्रभु जी? ज्वाइन किए ना लोगों ने। ओके ओके क्या प्रभु हो, जी। ये जो बाकी लोग हैं वो क्लास में है ठीक लेकिन है नहीं प्रभु है। जी। वो कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, कोई, जी जी। आप देख सकते हो, तो इसलिए उनको पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं। ओके ओके प्रभु। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, तो प्रभु जी मैं यहीं रहूँ ना अभी तो? अभी ऑफ किया गया प्रभु जी।
कितने बजे आना है? हरि बोल। हरे कृष्णा, कितने बजे ज्वाइन करना है? हरि बोल। कितने बजे ज्वाइन करना है? हरे कृष्णा, कोई बताएगा कितने बजे ज्वाइन करना है? माता जी तो सब एक ही है। मैडम सब के लिए बोलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, ज्वाइन कितने बजे करना है? अभी सब ऑफ हो गए ना? नहीं नहीं प्रभु जी, चल रहा है क्लास। अच्छा, तो सब लोग गायब हो गए। हमारे गुरु ने 5 दिन बताए, 4 में फॉलो करो चलो, बाकी छठा जी बोले ही नहीं। सबसे बड़ी कंफ्यूजन आपको कितना देर रखना है माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, बस टाइम आप प्रभु जी। बंद कर दूं? 5 मिनट। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है। अभी सारे भक्त आए नहीं हैं। यानी भी ये ना यानी वाली हरे कृष्णा, ये सभी भक्त आ चुके हैं यहाँ पे। सभी भक्तों का स्वागत है। तो मैं सभी भक्तों से अनुरोध करूंगी कि कृपया एक लाइन में मुझे जो है पूरा ग्रुप का जो आपका डिस्कशन हुआ है वो मुझे आप एक लाइन में उसका निष्कर्ष आपने जो भी तो आप प्लीज मुझे एक लाइन में मुझे बताइएगा, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। रूम 1 से मैं प्रतिभागियों से अनुरोध करूंगी, कृपया मुझे बताइए हरे कृष्णा कि डिस्कशन का जो निष्कर्ष क्या निकला है, आपने जो चर्चा किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। रूम 1।
रूम वन के लीडर कौन है? हरे कृष्णा। ओके, तो धीर गोविंद दास प्रभु जी से मैं पूछना चाहूंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मेरा ग्रुप नंबर 4 था माता जी। ओके, रूम 4। ओके प्रभु जी, जी बताइए प्रभु जी। माता जी, इसमें निष्कर्ष ये निकला कि गुरु के प्रति पूर्ण रूपन समर्पण भाव नहीं है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर संग्रह करने की प्रवृत्ति है। शरणागति नहीं ओके, है, संग्रह करने की प्रवृत्ति है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। माता जी। ओके, तो सभी हैंड रेज कीजिए अपने अपने ग्रुप के लीडर जो हैं। ओके, नारद कुंड प्रभु जी। हरे कृष्णा नारद कुंड प्रभु जी, आप कौन से रूम के लीडर हैं? हम रूम 2 से थे। यज्ञेश्वर प्रभु, नरहरि ओके प्रभु। प्रभु जी, यस हरे कृष्णा। कोई दूसरा यस का प्रभु माइक जी, चालू हो गया माता जी? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आपको? यस यस प्रभु जी, आवाज आ रही है, प्लीज आप बोलिए प्रभु। हाँ, तो हमारा शॉर्ट ऐसा ही कंक्लूजन निकला है कि गुरु पूर्ण है। जो वो पूर्ण ज्ञान देते हैं तो वो हम अब्जॉर्ब नहीं करते हैं। जैसे अब किसी बर्तन में पानी डाले, उसमें छिद्र हो तो निकल ही जाएगा। तो हमारे में कई छिद्र है, तो वो हम पूरा एब्जॉर्ब नहीं करते। वो छिद्र हमें देख के वो ढूंढना पड़ेगा। तो गुरु का हम पूरा वो आवश्यकता जो गुरु मार्गदर्शन देते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो गुरु पूर्ण है और हम छिद्रित बर्तन के जैसे हैं, तो गुरु जो है उन छिद्रों को भरते हैं। थैंक यू प्रभु जी। ओके, तो अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हैंडल्स करिए। ग्रुप के लीडर कौन है? रूम वन के लीडर कौन है? रूम वन के लीडर प्लीज हैंडल्स करिए। हरे कृष्णा। ओके, दीनदयाल दास प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी, हम लोगों में जो है चर्चा हुई है, प्रभु जी थे और माता जी थे, बताए थे कि डिटर्मिनेशन लेवल की जो है ना कमी है, जिसके कारण जो है हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, और पुरानी आदतों के कारण जो है हम लोग जो है धीरे धीरे जो है ना अपने गुरु महाराज जी के द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों को जब ग्रहण करेंगे तो हमारे आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति होगी। गुरु हमारे थैंक यू आध्यात्मिक प्रभु पिता हैं। जी माता जी। जी। आपका रूम कौन सा था प्रभु जी? रूम वन? 3 ओके, रूम 3, ठीक है। तो प्रभु जी द्वारा जो ग्रुप में डिस्कशन हुआ है कि दृढ़ निश्चितता की कमी है और पुरानी आदतों के कारण अपने आप में कम हो रहा है, और गुरु की कृपा से जो है सब जो है कर सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। ओके, रूम 3 के जो है, रूम 3 के कौन से हैं लीडर? कृपया हैंड रेज कीजिए। आखिरी ग्रुप जो है बचा हुआ है रूम 3, प्लीज हैंड रेज कीजिए। हरे कृष्ण माता जी, हम रूम 3 से ही बोले थे। ओके ओके, रूम वन, दीनदयाल दास। रूम वन, रूम वन। ओके, रूम वन के लीडर हैंड रेज कीजिए। मतलब ये रूम 1 में कोई नहीं था। अरुण प्रो वो ओके दूसरे रूम में शिफ्ट किए। ओके ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो ये जो हमारी जो चर्चा हुई है यहाँ पे जो है, हम अपने आप में परिवर्तन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर दृढ़ निश्चितता की कमी होती है, और जो है हम अपनी पुरानी आदतों के कारण हमारे अंदर जो है परिवर्तन नहीं हो पाता है, और हमारे अंदर जो है संग्रह की प्रवृत्ति होती है। सारे विद्यार्थियों द्वारा जो है बताया गया है यहाँ पे निष्कर्ष अपने अपने डिस्कशन का। तो इसी तरीके से हम जो है सीख सकते हैं कि हमारे अंदर बदलाव कैसे होगा। हमारे अंदर जो है बदलाव शिल प्रभुपाद द्वारा बताया गया है कि गुरु की कृपा से ही बदलाव संभव है, और गुरु की कृपा जब मिलेगी तो हम निष्कपट रूप से सेवा करेंगे। हमारे अंदर छल कपट ईर्ष्या देश भावना नहीं रहेगी, और हम जो है अपने अंदर जो है बदलाव कर पाएंगे। ये जो है गुरु की एक भूमिका हो सकती है। और बाकी जो आपके द्वारा सबके द्वारा बताया गया है कि किस वजह से हमारे अंदर परिवर्तन नहीं होता है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो हम लोग जो है बस 2 मिनट के अंदर अपनी अगली गतिविधि की ओर बढ़ते हैं, जो कि है विचार मंथन प्रश्न, ब्रेन स्टॉर्मिंग। और इसमें का जो प्रश्न है कि गुरु से मार्गदर्शन लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? गुरु से अगर हम मार्गदर्शन ले रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? केवल उनसे सुने, या फिर उनकी सिर्फ सेवा सेवा करें, या फिर जो है हम माता जी, आपका जिज्ञासा रखें? समय समाप्त तो हो गया। आप लोग को मैं 2 मिनट इस चीज के लिए हरे देना कृष्णा चाहूंगी। हरे कृपया कृष्णा 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 हरे हरे, सभी प्रतिभागी जो अभी हरे तक नहीं राम बोले हैं वो हरे हैंड रेज राम कीजिए। राम राम हरे हरे। आवाज आ रहा है आपको? यस हरे प्रभु जी, कृष्ण। एंड हो गया। हाँ, आपको ओके मैसेज किया गया था। ओके, थैंक ओके, सॉरी प्रभु जी। ओके, एंड हो गया।
आप फीडबैक मांग सकते हो करो। यस, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों से, बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया जो भी त्रुटियां हुई हैं मुझसे, आप सभी अपने अपने फीडबैक मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मैं अपने आप में सुधार लाके अगली बार उसको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाऊँ। हरे कृष्णा। कृपया हैंड रेज कर सकते हैं आप। ओके, ज्योति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। आपने हर एक सरलीकरण विधि के बाद निष्कर्ष में और प्रभुपाद जी के उद्धरण दिए, ये बहुत अच्छा था। थोड़ा सा टाइम आपका पहले। माता जी, यस माता जी, आवाज आ रहा है मेरा? आवाज नहीं आ रहा था माता जी। जी माता जी, जी। हाँ, यस यस माता आपका जी। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था माता जी। आपने हर एक सरलीकरण विधि के बाद प्रभुपाद जी के उद्धरण को भी इंक्लूड किया है। थोड़ा सा टाइम थोड़ा किल हो गया, अदरवाइज आप तीसरी विधि भी ले लेते, क्योंकि आपने भूमिका में एक और विधि ले ली थी, वो वाली अप्रत्यक्ष अनुभव जन्य। तो उसमें थोड़ा सा डिस्कशन में ज्यादा टाइम चला गया। अदरवाइज आपका सारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था जी। हरि थैंक बोल। यू सो मच माता जी। माता जी, आपका आवाज थोड़ा बीच बीच में ब्रेक हो रहा है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। यस और माता सभी जी। भक्तों से अनुरोध है, कृपया मुझ में सुधार लाने के लिए यज्ञेश्वर प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्णा, यज्ञेश्वर प्रभु जी। माता जी, आपने पॉइंट्स तो अच्छे मेंशन किया था, और आपका सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब हम अपना ओपिनियन, अपना प्रतिशत देते थे, तो उससे आप रिपीट करके कंफर्म करते थे कि आपने ये बोला करके। वो चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगी। मेरे को एक ही थोड़ा शॉर्टकमी लगा कि आपने जो प्रेजेंटेशन किया शुरू शुरू में, उसका फॉन्ट इतना छोटा था कि हम बार बार ठीक से पढ़ नहीं पाते थे। बाकी अदरवाइज आपने गुरु महिमा के बारे में बहुत सारे पॉइंट अच्छी तरह से कवर अप कर लिए। धन्यवाद। माफी चाहूंगी प्रभु जी, एक्चुअली मुझे सुनाई नहीं पड़ा, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। क्या क्या मेरा नेटवर्क वीक है या मुझे आवाज नहीं आ रही प्रभु जी? यस माता जी, आपका नेटवर्क होगा डाउन, बाकी सबकी आवाज आ रही है। ओके ओके प्रभु जी, सॉरी ओके, प्रभु अभी जी। जो है हम फाइनल फीडबैक देंगे। यस तो प्रभु जी। जैसे ज्योति माता जी और बाकी यज्ञेश्वर को ने बताया, तो बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन किया आपने। एकदम शांत होके संयम से अपने अच्छा प्रयास किया। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, तो जो पार्श्वभूमि है या बैकग्राउंड जो है, अगर आपका कुछ अलग है, तो जो सहभागी लोग हैं वो रिलेट नहीं कर पाते, शिक्षक के साथ जम नहीं रहा है, क्योंकि शिक्षक जो है कभी दिख रहा है कभी गायब हो रहा है। मतलब वो शिक्षक कहाँ है, अचानक से कुछ योग शक्ति के द्वारा गायब हो रहा है बीच बीच में, तो वो थोड़ा अलग लगता है। आपने जब बोल रहे थे तो कभी कभी ऐसे आकाशवाणी जैसे लग रहा था, तो इसलिए वो थोड़ा बैकग्राउंड आपको हमेशा सही रखना चाहिए। जब आपने शुरुआत किया, तो हमने ये बताया है कि जरूरत के आधार पे हमें आगे बढ़ना है, और जो निष्कर्ष है, जो लक्ष्य हासिल करना है, वो हासिल कौन करने वाला है? जो सुविधा करता है वो विद्यार्थियों के द्वारा लक्ष्य तक पहुंचने वाला है। ये नहीं कि आप सत्र के पहले ही बता दो, इसलिए गुरु का महिमा ये है, मैं जो बता रही हूँ उस लक्ष्य तक आप पहुंचो, तो वो उचित तरीका नहीं है। और फिर आपने अच्छा किया कि गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है, मतलब बताया। और जब आप सरलीकरण की विधि बता रहे थे, तो पहले एक विधि हो गया माता जी जैसे बता रहे थे, बाद में आप बोल रहे थे उसके अलावा आप तीन विधि लेंगे। बल्कि समय जो है उतना ही है, हर एक को तीन विधि बताया गया है। आपको चार विधि लेने का जो है वो इतना उत्साह नहीं चाहिए, बल्कि जो विधि उसको इस समय पे होने के लिए अच्छा प्रयास किया जाना चाहिए। और जो संपूर्ण कक्षा चर्चा है,
उसमें ये नहीं कि हम इसको मत पूछे, उसको मत पूछा और हो गया, या उसको आपने जैसे रिफ्लेक्टिव लिसनिंग है, आपने सुन के दोहराया, बड़ा अच्छा है। लेकिन जैसे आपको कोई बता रहे हैं, माता जी ने मिल्खा सिंह का उदाहरण बताया, तो आपको वहां पे थोड़ा गहराई में जाके पूछना चाहिए कि हाँ, आप जिस प्रकार से एक क्षेत्र के बारे में बता रहे, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई ऐसा उदाहरण है क्या, या आपको उसी एक बिंदु को, एक मुद्दे को लेके गहराई में जाना है, तो उसको संपूर्ण कक्षा चर्चा कहा जाता है। और जब आप इस प्रकार संपूर्ण कक्षा चर्चा करते हैं, तो आप, ऐसा नहीं होता है कि एकदम शांति से ये आया वो आया, नहीं, आपको बहुत जल्दी जल्दी पूछना होता है। संपूर्ण कक्षा में सब एकदम लाइव हो जाता है, एकदम हर एक व्यक्ति को सक्रिय बनना पड़ता है। तो आप थोड़ा वो ख्याल करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि अगर कोई भक्त जो सहभाग नहीं ले रहे, उनको भी प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ साथ जो ये नेटवर्क का जो है आपका, शुरुआत में भी थोड़ा समस्या रहा, और बाद में माता जी बोल रहे थे माता जी का नेटवर्क अच्छा था, लेकिन आपको लग रहा था कि उनका नेटवर्क सही नहीं है। तो आपको थोड़ा देखना चाहिए कि जब ऐसे हम आ, कुछ प्रस्तुत करने जा रहे हैं, प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, तो सारा पहले ही व्यवस्था अच्छा किया हुआ है। आपने विचार मंथन के बारे में कुछ करने वाले थे, लेकिन उसको फिर आप समय नहीं दे पाए। बाकी अन्य जो है देखा जाए तो आप, जब भी कुछ आपको फीडबैक दिया गया, आप अच्छे से नोट कर ले रहे थे, तो ये बहुत अच्छा है। और हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए इसमें, और अच्छे से अच्छा सुधार लाने के लिए। आपको संक्षिप्त में फीडबैक दिया, आपको कुछ बोलना है? यस प्रभु जी, जो भी मेरी कमियां थी आप सभी के द्वारा, आप सभी भक्तगण के द्वारा बताई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इन कमियों को मैं ध्यान में रखते हुए प्रभु जी सुधार लाऊंगी अपने अंदर, और इसी के आधार पर जो है अपने अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करूंगी। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो अगला जो है प्रेजेंटेशन अरुण प्रभु का है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। आवाज जा रही है सबको प्रभु जी? आपका आधा घंटा समय है, ठीक है, अब समय लगा के रखिए। यस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये मेरा टॉपिक है सर्विस एटीट्यूड, यानी सेवा भाव। तो इसमें लक्ष्य है कि सेवा भाव की महत्ता या सेवा भाव की महिमा को जानकर आचरण में उतारना। और उद्देश्य है, पहला, सेवा भाव क्या है और सेवा भाव क्यों जरूरी है। और अरुण प्रभु, यस प्रभु जी। आपने तैयारी किया है नहीं किया है? हाँ, किया है प्रभु जी। तो आप एक्चुअल मेरे पूछिए पास ज्योति लैपटॉप माता नहीं जी, है प्रभु जी। ज्योति माता जी को पूछिए कि आप सही आगे बढ़ रहे हैं क्या, नहीं तो यज्ञेश्वर प्रभु को पूछिए सही है क्या, धीर गोविंद प्रभु बताएंगे आपको। कोई एक भक्त से पूछिए कि आप सही आगे बढ़ रहे हैं क्या। हाँ, यस, बता सकते हैं प्रभु जी, यस प्रभु जी। नहीं, किसी एक भक्त को आप पूछिए। हाँ, यज्ञेश्वर प्रभु जी बता सकते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जो प्रेजेंटेशन आपका हो रहा है, यस प्रभु जी। मुझे बीच बीच में व्हाट्सएप के मैसेजेस आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप जैसा कुछ व्हाट्सएप भी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। हमारा जो यज्ञेश्वर प्रभु वो नहीं, लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में बोलना है आपको, बाकी वो
आपका स्क्रीन बताइए प्रभु जी। अनुराधा माता जी। अनुराधा माता जी। आपको मैसेज किया था, आप रेडी है क्या प्रेजेंटेशन के लिए? अनुराधा माता जी, आप, हम सुन नहीं पा रहे। हाँ नहीं प्रभु जी। ठीक है, आप नहीं देने वाले, ठीक है। धीर गोविंद प्रभु। धीर गोविंद प्रभु। हरे कृष्ण। धीर गोविंद प्रभु। धीर गोविंद प्रभु है क्या? नहीं, नहीं दिख रहे, वीडियो नहीं दिख रहे। ठीक है, इसके बाद जो है यज्ञेश्वर प्रभु प्रेजेंट करना चाहेंगे आप? हाँ करेंगे प्रभु जी। मिलावा मिलावा मुझे। मेरा ये भी मिल रहा है। मिलावा। यज्ञेश्वर प्रभु आपको को होस्ट बनाया है, ठीक है? हाँ जी प्रभु जी, पोज बनाया। आपको कुछ समस्या है क्या? देखिए, बताइए अगर कुछ हाँ समस्या है एक तो। मिनट। मोर में ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसमें रूम का। हाँ हाँ एक मिनट। हाँ ठीक है। हम शुरू करने से पहले सारे भक्तों से एक बार पूछना चाहेंगे। हाँ अभी ठीक जो है। हमारे जो प्रस्तुतिकरण है उसमें यज्ञेश्वर प्रभु, ज्योति माता जी और धीर गोविंद प्रभु बाकी है। तो इसके अलावा और कोई है क्या जिनका बाकी है? क्योंकि विनोद बृहस्पति प्रभु ज्वाइन नहीं किए सुबह से, और धीर गोविंद प्रभु आपको पूछा गया था, आप नहीं थे, तो आपका एक सॉरी पर प्रेजेंटेशन बाकी है, ठीक है? जी पर जी, मैं दूंगा आज, लेकिन सॉरी पर जी, आज सेंटर पे कोई है नहीं। सब भक्त रथ यात्रा आप चले गए, तो एक गेस्ट आ गया था, तो ठीक है, इसलिए अभी माइक आप ऑफ करके तीनों जाना का पड़ा। है प्रेजेंटेशन, ज्योति ठीक है माता जी, पर। आपका और यज्ञेश्वर प्रभु का। तो क्या हरे कृष्ण प्रभु अभी जी। कंटिन्यू करना है या आपको थोड़ा गैप चाहिए? हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी मैं थे भी। प्रभु हम जी। 10 मिनट का ब्रेक दे सकते हैं अभी, नहीं तो यज्ञेश्वर प्रभु के प्रेजेंटेशन के बाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे मैं भी कृष्ण। मेरा प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ प्रभु जी। आज अगर होता है तो करेंगे प्रभु जी, क्योंकि आपने बताया अगले बैच में, इसलिए मैंने आपका नाम नहीं डाला है। नहीं नहीं प्रभु जी, आज लेकिन करूंगा मैं, आज मेरा रेडी है। अगर समय हुआ 4 बजे तक तो आपका ले लेंगे, ठीक है? यस यस। तो ये पहले 3 भक्तों का होगा। तो हमारा ये पूछना है कि आपको ब्रेक चाहिए पहले सभी भक्तों को, और कितना देर का चाहिए, क्योंकि हम क्योंकि चार हम बजे से चार आगे बजे नहीं से जा आगे पाएंगे नहीं आज। जा पाएंगे आज। सर प्रभु जी 10 मिनट का काफी है। तो अभी ब्रेक तो चाहिए अभी आप सबको या बाद में चाहिए? प्रभु जी अभी दे सकते प्रभु तो जी अभी अच्छा दे होगा प्रभु अभी जी। दे अच्छा होगा प्रभु, प्रभु। अभी चाहिए ठीक है, प्रभु। तो हम 1:10 को शुरू करेंगे। करीबन 14-15 मिनट का ब्रेक है। तो जिसको फ्रेश होना है, जो भी है, आप आ जाइएगा। और 1:15 से 4 बजे तक होगा, जिसमें इन 3 भक्तों का होगा। अगर टाइम मिला तो मुकुंद चंद्र प्रभु का भी आज प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है? हरे कृष्ण।
श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री गुरु प्रभु, यस प्रभु जी। मेरा नाम आया नहीं, तो अब किसने अगली पेज में ही आएगा, क्या होगा? आपका प्रभु जी भक्तों का आवाज नहीं आ रहा है और आपका इंटरनेट का बहुत सारा समस्या है। अगर ऐसा आपको है? लग रहा है मैं बोल रहा हूँ ऐसे, तो बाकी भक्तों से आप बात कर लीजिएगा। हाँ वो तो सही है, इंटरनेट का, मेरा फोन का भी प्रॉब्लम है, वो है। तो आप अगली बैच में रखेंगे तो अच्छा होगा। जैसे आप फिर आप इन्फॉर्म करेंगे ना अगली बैच में। आपको बीवीआरवी में कांटेक्ट करना होगा प्रभु जी। अलग भक्त लेते हैं बैच, तो अलग टीचर रहेंगे, ठीक है। हाँ, पर उसमें अभी वो पहले से ही एनरोल होना पड़ेगा, या जो सब सीख लिया नहीं नहीं, फिर आपको एग्जाम? बताएंगे, बीवीआरवी वाले बताएंगे। आप बस बताइए, मेरा प्रेजेंटेशन बाकी है, ठीक है। ओके ओके, धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्ण। तब तक मैं लेकिन करूँगा। आपको सुविधा होना चाहिए, नहीं तो वो भी नहीं लेंगे अगर हाँ ना, आपका आवाज ही नहीं आ रहा है। नहीं सुविधा आपका पूरा सब वीडियो भी देख। दिखना चाहिए। हाँ हाँ टीचर का अगर वीडियो बंद है तो क्या है, ठीक है। हाँ, हरे वही वही कृष्णा। कर, पूरा सुविधा लैपटॉप वगैरह हरे अभी नया लेने वाला हूँ, तो वो सब करके ही करूँ। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस धीर गोविंद प्रभु। प्रभु जी जब तक ब्रेक है तब तक आप हमको होस्ट बना सकते हैं क्या? थोड़ा हम सेटिंग देख लेते हैं। हाँ, तीनों को बना देता हूँ। हो थैंक यू गया, प्रभु जी। ये हो गया, धीर गोविंद आपको बना दिया है। ये ज्योति मुखर्जी, इसको भी आपको दिख रहा है? यस प्रभु जी, दिख रहा है।